कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th अध्याय 4 का भाई मैं लेकर के आया हूं इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। इसमें हम बेसिक चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 4 का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम समझेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा बेसिक पार्ट रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है ना, उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मन में एक ये डाउट होगा कि सर ये जो अध्याय 4 का नाम जो ये आप देख रहे हैं, ये तो अध्याय 5 में है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पुरानी वाली बुक से अगर पढ़ रहे हैं ना, तो यही अध्याय 4 आपको अध्याय 5 में नजर आएंगे। ठीक है, अगर नई वाली बुक में आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अध्याय 4 में ही नजर आएंगे। देखिए, नई वाली बुक में क्या किया गया है कि जो गणितीय आगमन का सिद्धांत जो था ना, उसको हटा दिया गया है। क्योंकि गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है ना, पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो अध्याय 4 में नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अध्याय 4 को यहां से गायब कर दिया गया है। वही हम बात करें भाई, प्रश्नावली 3.4 को भी गायब कर दिया है नई वाली बुक में। ठीक है, 3.4 को हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ लोगे तो और भी बेहतर होगा, है ना। अगर पढ़ना चाहते हैं तो भाई हमारा जो एक इसको पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से 3.4 को भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अजीब हो गया यार। तो सबसे पहले भाई सम्मिश्र संख्या को हम समझेंगे प्यारे बच्चों, है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहां पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या भाई कहते किसे हैं, इसका हम क्या बोलते हैं, परिभाषा समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया एकदम सरल भाषा में कि भाई यह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक संयोजन संख्या है, यानी कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहां पे इंग्लिश में हमने लिख दिया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने क्या किया, इसका डिफिनेशन लिख दिया। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। भाई देखो, ये जो हमारे पास वास्तविक संख्या है ना, सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या कहते किसे भाई, तो याद रखना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या में एक चीज है कि जो भी वास्तविक संख्या का जो पार्ट है, जो उसमें पार्ट कौन सा, तो अपरिमेय संख्या वाला। तो जितने भी अपरिमेय संख्या है उन सभी में क्या कर दे, माइनस लगा देंगे ना, तो वो जो प्राप्त संख्या होगा वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो पहले तो वास्तविक संख्या समझ लिए, जैसे कि अगर हम √3 लिख दिए, √2 लिख दिए, √5 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 1/4 लिख दिए, ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं भाई, तो देखो जितने भी यानी जितने भी अपरिमेय संख्या है उसमें माइनस लगा दो, प्राप्त संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है। समझ गए। आइए इसको हम ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर x² है ना -5 दे दूं, ठीक है, और बराबर में 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x², ठीक है, बराबर -5 है, पक्षांतर करेंगे तो +5 होगा। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो 5 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा भाई, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हुई भाई, वास्तविक संख्या प्राप्त हुई। कौन सी संख्या, तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें एक चीज समझेंगे, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या में एक चीज हम आपको दे देते हैं, जैसे कि x² दे दिया और +5 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम x² लिख दिए, ठीक है, बराबर में +5 है, पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा। तो अब यहां पे देखिए भाई x² है ना, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे x लिख लेते हैं, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट चढ़ जाएगा इसमें, है ना, यानी करनी चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंदर में माइनस आ गया, तो ये हमारे पास काल्पनिक संख्या है।
तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि काल्पनिक संख्या जो भी आता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि 10th क्लास में भी हम सॉल्व किए थे, लेकिन वास्तविक संख्या पे आधारित हमने x का मान निकाला था, लेकिन इसमें काल्पनिक संख्या के आधारित हम निकालेंगे, आगे प्रश्नावली में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। एक चीज आप याद रखना यहाँ पे कि ऑर्टा स्क्वायर, ऑर्टा ये आई जो आप देख रहे हैं ये ऑर्टा है, क्या है ऑर्टा, ऑर्टा स्क्वायर बराबर होता है भाई -1, ये याद रखना, हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर स्क्वायर हटा दे, सिर्फ ऑर्टा रखे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या पड़ेगा, रूट अंडर पड़ेगा, इन दोनों का काफी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लिए, इसको हम सूचित किससे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं भाई, है ना। यहां पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या को जेड से सूचित करते हैं, यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, यहां पे देखिए इसका एक फॉर्मेट है, हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, यानी बोले तो समित संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या होता है भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन है तो इसके रूप में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जेड हमारे पास क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या, तो समिश्र संख्या हमने लिखा कि a बराबर a प्लस में ऑर्टा b लिखा, क्या लिखा मैंने, a प्लस में ऑर्टा b, ये हमारे पास फॉर्मेट है। a क्या है प्यारे बच्चों, a हमारे पास रियल नंबर है और b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है यानी काल्पनिक संख्या है। क्लियर, ये आपने समझ लिया। b क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो है ना आयोटा लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो आयोटा भी बोलते हैं और आयोटा भी बोलते हैं, आर का मात्रा भी दे देते हैं। तो देखो ये बिना माथा का शब्द है, कोई कुछ भी बोल देता है। इंग्लिश जो होता है ना बिना माथा, उसमें माथा, जैसे हिंदी पे जैसे हम लिख दिए माँ, क्या लिख दिए माँ, तो इस पे माथा लगा दिए, तो सभी जगह माँ ही पढ़ेंगे, कुछ गलत नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इसमें माथा नहीं लगा रहता, इसलिए कोई कुछ भी, आयोटा भी पढ़ते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे एजुकेशन होता है, कहीं कहीं एजुकेशन पढ़ेगा तो कहीं कहीं एडुकेशन पढ़ेगा, ऐसे भी पढ़ा जाता है इंग्लिश में। एक चीज़ और मैं आपको देखिए, कहीं कहीं आपको इंट्रांस पढ़ा जाता है तो कहीं कहीं इंट्रेंस पढ़ा जाता है ना। इंट्रांस एग्जाम जैसे इंट्रेंस, इंट्रांस, इंट्रेंस सब अलग अलग पढ़ते हैं बिना माथा के, तो इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो इसको हम आयोटा बोलते हैं, आई से हम आयोटा को प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मेट है प्यारे बच्चों। क्लियर, इस पर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी समिश्र संख्या में जैसे 2 प्लस में 3 ऑर्टा है ना, अगला और लिया 2 प्लस में i3, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ऑर्टा, या फिर 2 प्लस में ऑर्टा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जेड बराबर में 5 प्लस 2 ऑर्टा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। ये चीज़ हमने पीछे वाले पेज पे बताया था कि अगर ऑर्टा स्क्वायर पूछे ना तो आप क्या कहेंगे, -1। ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी ऑर्टा स्क्वायर के जगह पे -1 डाल सकते हैं या फिर -1 के जगह पे ऑर्टा डाल सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि अगर ऑर्टा पूछे तो बस स्क्वायर हट गया था, रूट अंडर डाल दो। ठीक है, इसका हमें जरूरत पड़ेगा। तो ये आपने क्या किया भाई, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम समझेंगे क्या, समिश्र संख्या पे जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सबको समझेंगे, है ना। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है, एडिशन यानी जोड़ को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला समिश्र संख्या ये हमने ले लिया, करेक्ट, दूसरा समिश्र संख्या ये हमने ले लिया। अब दोनों का योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे। जोड़ हम कैसे करते हैं ये देखिए, सिंपल है, हमने लिख दिया कि z बराबर z1 प्लस में z2। अब क्या करेंगे, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो दिया गया 2 प्लस में 3 ऑर्टा दिया गया। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस, z2 कितना दिया गया भाई, तो 3 प्लस में 4 आयोटा। क्लियर, ये हमारे पास दिया गया है। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए आयोटा वाला आयोटा के साथ जुड़ता है और विदाउट आयोटा वाला विदाउट आयोटा वाला के साथ जुड़ता है। तो ये देखो बिना आयोटा वाला ये दोनों, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुको, ये वाला और ये दोनों जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में 3 आयोटा 4 आयोटा, 4 3 कितना हो गया, 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना। तो ऐसे जोड़ किया जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर, तो आपने इसका जोड़ समझ लिया, सम्मिश्र संख्या पे आधारित जोड़। अब हम समझेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब इसमें हम समझेंगे क्या, इसमें समझेंगे घटाव के बारे में। तो आइए घटाव ले लेते, वही हमारे पास है, ये हमारे पास पहला समिश्र संख्या का मान है, ये हमारे पास दूसरा समिश्र संख्या का मान है। अब इसमें घटाव समझेंगे। तो देखो z बराबर यानी समिश्र संख्या को घटाव हम कैसे करते हैं, z2 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, ये दिया गया है 3 और प्लस में 4 आयोटा। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया, ये माइनस है तो माइनस, जब भी माइनस लगा तो एक ब्रैकेट ले लेना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, Z1 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, 3 और प्लस में 4 आयोटा, देखो माइनस है आगे प्लस छिपा दे, प्लस माइनस में गुना करेंगे माइनस के 2 और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो ये माइनस के 3 आयोटा हो जाएगा, करेक्ट, ये मैंने कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे गौर से देखना, ये 3 है और ये माइनस के 2 है, 3 में से माइनस 2 घटेगा तो 1 आएगा, करेक्ट, और प्लस में 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा घटाएंगे तो 1 आयोटा बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आप लिखना चाहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ये इसमें एक छिपा ही रहता है, ठीक है। तो 4 आयोटा में से 3 गो आयोटा घटेगा तो 1 गो आयोटा बचेगा, ये 1 आयोटा है, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर के आ गया, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या समझेंगे, गुना समझेंगे। चलिए गुना को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है पहला समित संख्या, ये हमारे पास दूसरा समित संख्या, इसका मल्टीप्लिकेशन हम समझेंगे भाई। आइए, Z1 हमारे पास दिया गया 2 प्लस में 3 आयोटा, करेक्ट, और गुने में Z2 दिया गया कितना भाई, 3 प्लस में 4 आयोटा, यही नहीं दिया गया। अब इसका हम क्या समझेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आपको पता है, देखो पहला को इन सभी से गुना कर दो, फिर दूसरा को इन सभी से गुना कर दो, गुना करते हैं। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, प्लस है तो प्लस, 2 से 4 आयोटा में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आयोटा हो जाएगा, क्लियर। अब इससे इन सब में गुना कर दो, 3 तिहाई 9, यानी प्लस के 9 आयोटा हो जाएगा। अब देखो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, हमने 12 कर दिया, करेक्ट, और आयोटा से आयोटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, करेक्ट, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देख लो, आयोटा वाला को आयोटा वाला के साथ जोड़ो, है ना। चलिए जोड़ देते हैं। सबसे पहली बात है, एक काम तो कर लो, 6 प्लस में 8 9 कितना होता है भाई, 8 9 होता है 17, ये हो जाएगा आयोटा, क्लियर। अब देखो प्लस है तो प्लस, 12 और बीच में गुना, ठीक है। आयोटा का आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, है ना, मैंने बोला था आप लोगों को कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है, ये मान याद रखना, ठीक है, -1। तो आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम रख देंगे -1, करेक्ट, हमने रख दिया। अब यहाँ से देख लो, 6 प्लस में 17, है ना, आयोटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस 12 से 1 में गुना किए तो 12। अब प्यारे बच्चों 6 में से 12 घटेगा तो -6 बचेगा और प्लस में 17 आयोटा बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, मल्टीप्लिकेशन, गुना समझा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका भाग समझेंगे। आइए भाग समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो बस ये हमारे पास है पहला समित संख्या, ये हमारे पास दूसरा समित संख्या, इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। आइए, Z1 की वैल्यू दिया गया 2 प्लस में 3 आयोटा, क्लियर, और बट्टे में Z2 की वैल्यू दिया गया 3 प्लस में 4 आयोटा, क्लियर, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम करेंगे भाई क्या, बस जो करना है इसमें देखो, कभी भी याद रखना, आयोटा जो होता है ना, जैसे अंश बट्टा हर होता है ना, तो हर में कभी भी आयोटा नहीं रहता है। तो आयोटा को हम कोशिश करेंगे गायब करने के लिए। तो हम कैसे गायब कर सकते हैं भाई, तो इसके लिए आप क्या करना भाई, रेशनलाइज कर देना, यानी परिमेयकरण कर देना। तो आइए सॉल्व करते हैं भाई। 3 प्लस के 4 आयोटा है ना, तो रेशनलाइज क्या करना, 3 आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4 आयोटा, और उसी से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं नीचे में से, तो माइनस में 4 आयोटा। ये हमारे पास कक्षा 9 10th है ना, 8th, इन सभी से करते आ रहे हैं। रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना आना चाहिए। ये जो संख्या रहता है उसी संख्या से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते हैं, बस चिन्ह जो रहता है उसको बदल देते, प्लस वाला तो माइनस, माइनस वाला रहता तो हम प्लस कर देते, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, हमारे पास प्राप्त होगा, देखो 2 से इन सभी में गुना कर लो, फिर 3 आयोटा से इन सभी में गुना कर लो, तो 2 तिहाई हो जाएंगे 6, हमने 6 कर दिया। अब देखो माइनस तो माइनस, 2 चौके हो जाएगा 8 आयोटा, क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 2 से तो सब में गुना कर दिया, प्लस के 3 आयोटा से गुना करो, तो प्लस ये आगे प्लस छिपा तो प्लस से रहेगा, 3 तिहाई 9 आयोटा, क्लियर। अब 3 आयोटा से -4 आयोटा में गुना करेंगे तो प्लस माइनस में गुना किए तो माइनस, 3 चौके ये हो जाएगा 12, 3 चौके हो जाएगा 12, आयोटा से आयोटा में गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये मैंने कर दिया। यहाँ तक समझ में आई, हाँ भाई समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से गौर से देखो भाई,
ये सेम शक्ल का आएगा। तो ये अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है भाई? तो वो होता है a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर, ये होता है ना। अब इसी पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a स्क्वायर, तो a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, b के जगह पे क्या है 4 आयोटा है तो 4 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, राइट। हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखो माइनस के 8 आयोटा प्लस के 9 आयोटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 1 आयोटा, क्योंकि 9 गो आयोटा में से 8 गो आयोटा घट रहा है ना, तो 1 आयोटा। अब माइनस के 12 और गुने में आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है भाई, तो आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है ना भाई माइनस का 1 होता है। ये माइनस का 1 फिल करेंगे, हमने रख दिया माइनस का 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 का वर्ग 9, माइनस के 4 आयोटा का स्क्वायर 4 चौके 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6। अब देखिए प्लस है ना, तो प्लस में आयोटा, प्लस में आयोटा, यही ना है। अब देखो हम क्या करते भाई, माइनस के 12 और माइनस के 1 में गुना करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और बटे में देखिए 9 और माइनस के 16 और गुने में आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस के 1 होता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, 12 और 6 कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में आयोटा, क्लियर। और बटा में हम क्या करेंगे, देखिए 9 है तो 9 है ना, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, क्लियर। हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 18 प्लस में आयोटा और बट्टे में 16 9 कितना होता है भाई 25 होता है, हमने लिख दिया 25। अब आसानी से कर सकते क्या, 18 बट्टे में 25 कर दीजिए और प्लस में आयोटा बट्टे में 25 कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों के बट्टे में ना, तो अलग कर दे 18 बट्टे 25 और प्लस में आयोटा बट्टे 25। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये तो आप समझ गए कि आयोटा बराबर क्या होता है -1 का रूट अंडर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, ये याद रखना। तो इसी तरीके से जैसे आयोटा देख लिया, आयोटा स्क्वायर देख लिया, अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा के पावर 3 इसका मान कितना होगा, तो आयोटा के पावर 3 है, तो आप देखना कि हमें जो मान निकला हुआ आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो पहला प्राथमिकता ये रखना कि पहले हम आयोटा स्क्वायर लिखें, ठीक है। जैसे कि आयोटा के पावर 3 इसको हम तोड़ेंगे तो आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये पद समान रहता है तो घात जुटता है, इसके ऊपर एक घात छिपा है, तो 2 1 कितना जगह 3, आयोटा आयोटा से गुना किए तो आयोटा रख दिए, ठीक है, क्लियर। पद समान होता है और गुना रहता है तो पदे रह जाता है और उसके पावर जुट जाता है, तो 2 1 3 हो गया। मतलब आयोटा के पावर 3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। तो पहला प्राथमिकता ये रखना कि आयोटा स्क्वायर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा लिख दिए, बराबर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 रख दिया, और गुने में आयोटा है तो आयोटा कर दिए। अब प्यारे बच्चों आयोटा से -1 में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, तो माइनस के आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के आयोटा आंसर, ठीक है, माइनस के आयोटा, क्लियर। ये आपने समझ लिया। आयोटा के पावर 10 रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहला प्राथमिकता आयोटा स्क्वायर लिखिए। अब स्क्वायर से और गुने में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आयोटा के पावर 10 को आयोटा का स्क्वायर गुने में 5 हम लिख सकते हैं आसानी से, हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। पावर में 5 था, पावर में 5 हो गया। -1 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, -1 रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझ लेते हैं भाई एडिटिव इनवर्स के बारे में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, इन सभी को समझ लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाला हो जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई तो ये प्लस का जेड है तो ये हो जाएगा माइनस का जेड, बराबर में ये प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस के 2, करेक्ट। अब ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, क्लियर। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है भाई,
हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। जैसे जेड की वैल्यू ये सारे दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे? 1/z कर देते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक ऊपर लिखेंगे, जेड का मान दिया गया है 2 प्लस में 5 आयोटा। अब सॉल्व करो। हर में क्या होता है? आयोटा कभी नहीं होता, अंश बटा जैसे हर होता है ना भिन्न में, ये भिन्न है, ऊपर अंश और नीचे हर है, हर में आयोटा नहीं लिखते, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कंजुगेट कर देंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण में क्या होता है? हूबहू वो संख्या लिख दो, 2 प्लस में 2 और 5 आयोटा लिख दो। नीचे भी क्या करो? 2 5 आयोटा लिख दो। आप ये प्लस है ना, चिन्ह बदल दो, माइनस का होगा, ये भी माइनस का, बस ये करते हैं रेशनलाइज में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक से इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस के 5 आयोटा होगा बटे में। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का जा रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस के बी स्क्वायर मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 25 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, करेक्ट। ये मैंने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, तो क्या होगा? 2 माइनस के 5 आयोटा और बराबर में क्या होगा भाई? 4 माइनस के, अब यहाँ पे देखिए 25 है तो 25 लिखिए और गुने में आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, करेक्ट। ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, तो हमारे पास कितना होगा? 2 माइनस के 5 आयोटा और बट्टे में 4, माइनस माइनस गुना किए तो प्लस, 5 से 25 से 1 में गुना किए तो 25, ये हमारे पास आ गया। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस के 5 आयोटा बट्टे में 25 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 4 29। अब देखो भाई, ये आप देख रहे हैं ना 29, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 बटा में 29 लिख सकते हैं, करेक्ट। माइनस में 5 आयोटा बटे में 29 लिख सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये सब समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? अब जो है ना प्रश्नावली है ना, क्या करेंगे भाई? 4.1 है ना, 4.1 अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4.1 को सॉल्व करने से पहले ये वाला वीडियो जरूर आप लोग देख लेना, करेक्ट। ये आपने समझा। अच्छा, मन में आएगा सर 3.4 नहीं पढ़ा है, तो भाई मैंने बता दिया कि 3.4 जो है ना, ये अब नई वाली बुक में है नहीं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है पंकज स्टडी 11th एंड 12th, उस पर जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो समझा दिए गए हैं उसमें, क्लियर। और चैप्टर 4 को भी मैंने बता दिया था पुरानी वाली बुक से, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।